नमस्कार, मैं कविता अग्रवाल। अप्लाइड फिज़िक्स का चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे। अभी तक जो मेरे 2 लेक्चर्स हुए हैं, उन लेक्चर्स में मैंने आपको पहले लेक्चर में फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, भौतिक राशि क्या होती हैं, इनके बारे में बताया था। और साथ ही बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर किन भौतिक राशियों को फंडामेंटल यूनिट्स माना गया है, मूल मात्रक माना गया है। मूल मात्रक क्या होते हैं, यह भी हमने उस पहले लेक्चर में समझा था। दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी भौतिक राशि की विमा क्या होती है। डायमेंशंस ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी, भौतिक राशि की विमाएं। पहली बात, भौतिक राशियाँ क्या होती है? वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सके, जैसे क्षेत्रफल, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, प्रेशर, फोर्स, ये सारी क्या हैं? भौतिक राशियाँ हैं। इन भौतिक राशियों की यूनिट्स हमने पढ़ी थी कि फोर्स की एसआई प्रणाली में जो स्पेशल यूनिट होती है उसे हम न्यूटन लिखते हैं। ठीक है। लंबाई की यूनिट सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर है, एसआई प्रणाली में मीटर है, एफपीएस प्रणाली में फुट है, और कई सारी यूनिट्स आप जानते हैं लंबाई की, जैसे मिलीमीटर है, और बड़ी छोटी यूनिट और बात करें तो एंगस्ट्रॉम है, फर्मी मीटर है। बड़ी यूनिट्स की बात करें तो लाइट ईयर है। तो इस तरह से ये सारी लाइट की क्या लेंथ की क्या है? यूनिट्स हैं। डिपेंड करता है कि हम कितनी छोटी या बड़ी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं। तो यूनिट क्या हुई? अलग अलग प्रणाली में इकाई सेम भौतिक राशि की अलग अलग हो जाती है। तो क्या चीज़ सेम रहती है चाहे कोई भी प्रणाली हो? वो जो सेम रहने वाली चीज़ है वो है डायमेंशंस। डायमेंशंस जो होती हैं भौतिक राशि की, वो क्या रहती हैं? सेम रहती है। अगेन, डायमेंशंस होती क्या है? तो किसी भी भौतिक राशि को जब हम उसे मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त करें तो उन मूल मात्रकों के जो घातांक होते हैं वे घातांक उस भौतिक राशि की विमाएं कहलाती हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। ठीक है। जिस भी भौतिक राशि की हम बात कर रहे हैं, विमाएं निकालना चाह रहे हैं, उस भौतिक राशि को हम क्या करेंगे? मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त करेंगे, और फिर मूल मात्रकों के ऊपर जो घातांक होंगे वो उसकी हमें क्या बताएंगी? विमाएं बताएगी। तो इनको विमीय सूत्र कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहले तो मूल मात्रकों को विमीय सूत्र में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मूल मात्रकों के नोटेशंस क्या हैं, वो हम देखेंगे। तो ये जो हैं, जैसा हमने बताया था, ये 7 राशियाँ मूल मात्रक है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन 7 मूल मात्रकों के लिए विमीय सूत्र में लेंथ के लिए लिखते हैं कैपिटल एल इन द स्क्वायर ब्रैकेट, मास को कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट बनाना जरूरी है, टाइम कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट, टेम्परेचर का विमीय सूत्र हो गया के स्क्वायर ब्रैकेट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए इन द स्क्वायर ब्रैकेट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता सी कैपिटल और ये स्क्वायर ब्रैकेट में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करना है विमीय सूत्र में, तो हम लिखेंगे इसके लिए विमीय सूत्र में मोल MOL और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। तो पहली बात, तो जहाँ लंबाई आएगी विमीय सूत्र के लिए हमें क्या लिखना रहेगा? L लिखना रहेगा। मास अगर आया तो क्या लिखेंगे?
m लिखेंगे, टाइम अगर है तो क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। इसी तरह से बाकी राशियों का कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है वो इस टेबल में आप देख सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सबसे सिंपल एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आप रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सर्कल का लोगे तो पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या होता है वहाँ, रेडियस। तो चलिए पहले लेंथ इंटू ब्रेड्थ का देखते हैं। तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये दोनों जैसे मैं बनाती हूँ, लेट मी ड्रॉ। अगर मैं रेक्टेंगल बनाती हूँ और यहाँ एक मैंने बनाया रेक्टेंगल, ठीक है। अब दिस इज आवर लेंथ एंड दिस इज आवर ब्रेड्थ, राइट। तो ये दोनों L एंड B बोथ आर लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है और ये यहाँ से ये एक दूसरी चीज़ क्या है, B है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, लंबाई है। तो जब विमीय सूत्र लिखेंगे तो इनके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे L लेंथ के लिए, ये दोनों लंबाइयाँ हैं तो दोनों के लिए कैपिटल L हमने लिख दिया। और इस तरह से एरिया बराबर हो गया, विमीय सूत्र एरिया का L इंटू एल, L इंटू एल मतलब L का स्क्वायर। अब m नहीं है तो m की पावर 0, ठीक है। एनी बेस टू द पावर 0 इज़ 1। मैं अभी इनके एक्सपोनेंट्स के रूल्स भी अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। तो एरिया का विमीय सूत्र हो गया m, चूँकि इसमें नहीं है तो m की पावर 0, l की पावर कितनी है यहाँ 2, तो L2T 0। तो ये 0 2 0 ये क्षेत्रफल की क्या हैं, विमाएँ हैं। और ये पूरा, ये दिस कंप्लीट जो है ये क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है, एरिया का विमीय सूत्र है। अब विमीय सूत्र निकालने के लिए हमको जो है घातांकों के नियम की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम घातांकों के नियम देखते हैं कि ये जो है पहला रूल, प्रोडक्ट रूल, ये नियम में क्या है कि a की पावर x इंटू ए की पावर y, यानी बेस दोनों का सेम है, पावर क्या है, एक में x एक की पावर y, तो दिस इज इक्वल टू a की पावर x प्लस y, ठीक है। जिसे अपन एक सॉल्व करते हैं, राइट। लेट मी suppose I have 2 square into 2 की पावर 5, तो इट इज़, ये a की जगह 2 है और यहाँ x की जगह 2 है और y की जगह 5 है। तो क्या हो जाएगा, पहला रूल जो प्रोडक्ट रूल है उससे 2 की पावर 2 प्लस 5 मतलब 2 की पावर 7, ठीक है। तो ये जहाँ अभी हमने एरिया का निकाला था तो एरिया में क्या था, लेंथ L इंटू एल, तो L की पावर 1 और L की पावर 1 मतलब L की पावर 1 प्लस 1, तो L की पावर क्या हुई 2। तो इस तरह से ये पहला रूल, प्रोडक्ट रूल जो है ये हो गया। इसके बाद में दूसरा रूल है a की पावर x, a की पावर x इंटू a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x माइनस y, ठीक है। मतलब जैसे तो a की पावर, तीसरा रूल है a की पावर x टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x y। तो
एक बार मैं आपको इसको सॉल्व करना बताती हूँ। जैसे पहला तो हमने देख लिया था प्रोडक्ट रूल, दूसरा देखते हैं कोशेंट रूल। मान लीजिए 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 5 की पावर 1 इक्वल टू 5। ठीक है, ये कोशेंट रूल है। पावर रूल 2 का पावर 3 टू द पावर 4, तो इस कोशेंट पावर रूल से क्या होगा, 2 की पावर 3 और ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 की पावर 12। तो ये जब हम विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें इन सब की ज़रूरत रहेगी, हमें ये आना चाहिए, तभी हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। एक और बहुत ज़रूरी जो रूल है वो है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब कोई भी बेस हो, 2 की पावर 0 1, 10 की पावर 0 इक्वल टू 1, l की पावर 0 इक्वल टू 1। मतलब जहाँ पर भी 1 है तो हम एनी बेस टू द पावर 0 करेंगे, तो डेट इज़ इक्वल टू 1। तो इन नियमों की हमें जानकारी हो, हमें आना चाहिए यूज़ करते, तब भी हम विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इन्हीं को हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, डेंसिटी, जैसे हम डेंसिटी का विमीय सूत्र निकालते हैं, तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम की जगह हमने क्या लिखा, लेंथ इंटू वॉल्यूम की जगह हम लिख रहे हैं। वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम निकालें तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये 3 लंबाइयां हैं। तो तीनों के लिए विमीय सूत्र जब लिखेंगे तो L L L, तीनों को गुणनफल किया तो 1 1 1, 3 पावर जुड़ जाएंगी, तो ये क्या हो गया L की पावर 3। ये कहाँ आया, नीचे। तो और मास के लिए लिख दिया, मास क्या है, मूल मात्रक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास के लिए कैपिटल M डिवाइडेड बाय L की पावर 3। तो विमीय सूत्र बन जाएगा हमारा, डेंसिटी का विमीय सूत्र हो जाएगा इक्वल्स टू m की पावर 1 l की पावर -3, t की कोई नहीं है तो t की पावर 0। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। और हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी का देखेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, लेंथ, डिस्टेंस इज लेंथ, तो इसके लिए L लिख दिया, टाइम के लिए T लिखा, तो L अपॉन T मतलब m0L T माइनस 1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर मतलब एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। क्योंकि हम यहाँ केवल विमीय सूत्र ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो हमने इसको एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखा। वेलोसिटी का विमीय सूत्र हमने अभी निकाला था, L T माइनस 1, वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय टाइम के लिए T, तो ये हो गया L T माइनस 2। नेक्स्ट, ये यहाँ पे इस टेबल में हम देख सकते हैं, डेंसिटी का हो गया M L माइनस 3, वेलोसिटी का ये अभी हमने निकाला था m0L T माइनस 1, त्वरण का हमने निकाला था m0L T माइनस 2, फोर्स बल, बल क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, तो त्वरण का तो ये रहा विमीय सूत्र m0L T माइनस 2, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है,
मास से मास द्रव्यमान, द्रव्यमान का विमीय सूत्र में क्या लिखते हैं, कैपिटल M। तो mL/T-2 ये विमीय सूत्र हो गया किसका, बल का, फोर्स का। इसी तरह से संवेग का विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र याद नहीं करने, आपको रटना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि निकाला कैसे जाता है, और जो भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालना है उस भौतिक राशि का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिज़िक्स में आपको ये बहुत ज़रूरी है, इन सभी की रटे हुए होने चाहिए। जैसे मैथ्स में 2 की टेबल याद होती है, वैसे ही फिज़िक्स में आपको एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ये सब टिप्स पे याद होना चाहिए। तो संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास के लिए कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी का विमीय सूत्र L/T-1। तो ये हो गया mL/T-1। ठीक है। इसी तरह से हम और भी जो भी भौतिक राशियाँ हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में आती जाएगी, हम इनको पढ़ते जाएंगे। आप तब तक स्वयं निकालिए, मैं आपको देती हूँ एक्सरसाइज। फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क पावर। ठीक है, आप लिखें फॉर्मूला, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। कार्य क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर आप खुद निकालिए, फोर्स की मैंने आपको बता दी है यहाँ पे विमीय सूत्र। विस्थापन मतलब लेंथ, तो लेंथ का विमीय सूत्र लिख दीजिए और दोनों को गुणा कर दीजिए, आपके पास कार्य का विमीय सूत्र आ जाएगा। निकालो और चेक करिए गलत है या सही है। इसी तरह से इसके बाद में आप निकालिए पावर, शक्ति, शक्ति का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। शक्ति क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो शक्ति यानी वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का निकालेंगे पहले आप, फिर जो भी विमीय सूत्र आएगा उसको टाइम के विमीय सूत्र से डिवाइड कर देंगे और पावर का विमीय सूत्र आप ज्ञात करेंगे। इसके अलावा प्रेशर का आप ज्ञात कर लीजिए। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का विमीय सूत्र हमने निकाल रखा है, ये देखिए आप, ये फोर्स का विमीय सूत्र है। एरिया का विमीय सूत्र सबसे पहले हमने निकाला था L2, तो वी विल डिवाइड mL/T-2 बाय L², तो आ जाएगा mL-1T-2। किसका होगा वो विमीय सूत्र, प्रेशर का। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर्स, जैसे जैसे चैप्टर्स में नई नई भौतिक राशियाँ आएंगी, हम उन सभी राशियों की SI प्रणाली की यूनिट भी निकालेंगे और उनके विमीय सूत्र भी ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि ये विमीय सूत्र हम क्यों निकाल रहे हैं, कोई तो यूज़ होगा या ऐसे ही कोई चलो ठीक है विमीय सूत्र निकालते हैं खेल खेल में, नहीं, इनकी क्या उपयोगिता है, ठीक है, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।